वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंटायर कॉन्सेप्ट। हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अभी तक क्या स्टडी किया है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने देखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग क्या क्या मॉडल्स दिया गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस इन्वॉल्व होता है। ये सब सारा का सारा अभी तक हम लोगों ने डिटेल में देखा है। केमिकल कॉम्पोजिशंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो केमिकल कॉम्पोजिशन में हम लोगों ने ये देखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स का बना होता है। तो उसमें से हम लोगों ने क्या देखा था? मेम्ब्रेन लिपिड्स का कॉन्सेप्ट देखा था प्रीवियस लेक्चर में। हम लोग क्या क्या खत्म कर लिए हैं? हम लोग मेम्ब्रेन लिपिड्स में फोस्फोलिपिड्स को कंप्लीट कर लिए हैं और ग्लाइकोलिपिड्स को कंप्लीट कर लिए हैं डिटेल में। अब देखना ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग, उसको आप देखना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीएसआई या नेट का क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलने वाला जो मेम्ब्रेन लिपिड्स होता है उसका तीसरा टाइप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेरॉल। ठीक है, याद रखना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्टेरॉल। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? स्टेरॉल लिख रहा हूँ। यही आज हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन मैंने बताया था ना मेम्ब्रेन लिपिड्स का, क्या क्या क्लासिफिकेशन था याद करो। मैंने क्या बताया था कि मेम्ब्रेन लिपिड्स में हम लोग बोलेंगे तीन टाइप का क्या मिलता है, हम लोग बोलेंगे लिपिड्स मिलता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। सबसे पहला जो लिपिड्स था उसको हम लोग क्या बोले थे? फोस्फोलिपिड्स। दूसरा जो लिपिड्स था उसको क्या बोले थे? ग्लाइकोलिपिड्स। और तीसरा जो लिपिड्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्टेरॉल। इसी को आज हम लोगों को स्टडी करना है डिटेल में। ठीक है, तो फोस्फोलिपिड्स के बारे में हम लोगों ने देखा था। फिर फोस्फोलिपिड्स का भी फर्दर क्लासिफिकेशन था, क्या क्या? ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स मैंने बताया था, स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स मैंने बताया था, सारा कुछ डिटेल में बताया था। उसके बाद हम लोग बोलेंगे ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स का भी फर्दर क्लासिफिकेशन था, क्या क्या था? फोस्फाटिडाइल कोलिन, फोस्फाटिडाइल इथानोलेमिन, फोस्फाटिडाइल सेरीन एंड फोस्फाटिडाइल आइनोसिटोल, ये भी मैंने बताया था। फोस्फाटिडाइल कोलिन को लेसिथिन बोलते हैं, फोस्फाटिडाइल इथानोल एमीन को हम लोग सेफालिन बोलते हैं, ये मैंने बताया था। उसी तरह स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स का भी क्लासिफिकेशन मैंने बताया था, स्फिंगोमाइलिन, ये इसके बारे में भी मैंने डिटेल में बताया था सारा कुछ। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स का फिर प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि ग्लाइकोलिपिड्स क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन बताया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ग्लाइकोलिपिड्स का भी हम लोग बोलेंगे दो क्लासिफिकेशन है, दो टाइप्स है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है। एक को हम लोग क्या बोले थे? एक को हम लोग बोले थे ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड्स। दूसरा को हम लोग क्या बोले थे? दूसरा को हम लोग बोलेंगे स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स, ये मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, अब इसके बाद मैंने बताया था कि जो स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स होता है, ठीक है, जो स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स होता है उसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, ये मैंने बताया था। ठीक है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं? सीरामाइड। दूसरा को क्या बोलते हैं हम लोग? दूसरा को बोलते हैं ग्लोबोसाइड्स। सीरामाइड्स में भी फर्दर क्लासिफिकेशन था, याद करो मैंने बताया था ग्लूकोसीरामाइड। ठीक है, और क्या था हम लोग बोलेंगे? गैलेक्टोसीरामाइड। ठीक है, और जो ग्लोबोसाइड था उसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन था, ग्लोबोसाइड विथ सियालिक एसिड, ठीक है, और ग्लोबोसाइड विदाउट सियालिक एसिड। विदाउट हम लोग बोलेंगे सियालिक एसिड। जो विथ सियालिक एसिड था, वैसे ग्लोबोसाइड को हम लोग गैंग्लियोसाइड्स बोलते हैं, ये मैंने बताया था, जिसको जीएम लिखते हैं। ठीक है, जीएम गैंग्लियोसाइड्स को क्यों लिखते हैं? क्योंकि गैंग्लियोसाइड्स का जो जीन होता है ना उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? जीएम लिखते हैं, इसीलिए गैंग्लियोसाइड्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जीएम, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, तो ये सब सारा का सारा मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बताया था, आप देखना, मैंने कंपेयर भी किया था सारा का सारा जो फोस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स है उसको। ठीक है, सब कुछ। आज हम लोग क्या देखने वाले? आज हम लोग देखने वाले स्टेरॉल का कॉन्सेप्ट, डिटेल में देखने वाले। ठीक है, तो देखो, जो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, आप उसको दिमाग में रखना है, क्योंकि इसको याद करने का नीड नहीं है। मैं सारा कुछ स्टेरॉल के बारे में जो भी बताऊंगा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, बहुत आसान है। सबसे फर्स्ट थिंग, सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, जो मैं स्टेरॉल में लिख रहा हूँ या लिखने जा रहा हूँ, सबसे पहला पॉइंट, हम लोग स्टेरॉल को बोल सकते हैं कि स्टेरॉल क्या होता है? मेम्ब्रेन लिपिड्स होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि स्टेरॉल क्या होता है? हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन लिपिड्स होता है। ठीक है, क्यों मेम्ब्रेन लिपिड्स होता है? क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है, इसीलिए मेम्ब्रेन लिपिड्स है। दूसरा, हम लोग स्टेरॉल को बोल सकते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बना रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसीलिए इसको हम लोग स्ट्रक्चरल लिपिड्स भी तो बोल सकते हैं ना। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्ट्रक्चरल लिपिड्स के नाम से भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, या मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरल लिपिड्स के नाम से हम लोग जान सकते हैं इसको। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं। तीसरा, अब देखो ध्यान से, मैंने बताया था कि जितना भी सारा लिपिड्स मिल रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जितना भी सारा लिपिड्स मिलेगा, कोई सा भी लिपिड्स मिलेगा, याद रखना, वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलने वाला कोई सा भी लिपिड्स, वो कैसा इन नेचर होता है? हम लोग बोलेंगे एम्पीपैथिक इन नेचर होता है, इस चीज को ध्यान देना, एम्पीपैथिक इन नेचर होता है। ठीक है, मतलब हम लोग बोलेंगे इसके पास दो रीजन होगा, एक को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक रीजन या हाइड्रोफिलिक एरिया, और दूसरा को क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रोफोबिक एरिया, हाइड्रोफोबिक एरिया या हाइड्रोफोबिक रीजन। हाइड्रोफिलिक को हम लोग बोलते हैं पोलर, और हाइड्रोफोबिक को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन पोलर। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। वैसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं एम्पीपैथिक। तो जितना भी लिपिड्स है, सारा का सारा लिपिड्स क्या होगा? मैंने बताया था कि सारा का सारा लिपिड्स एम्पीपैथिक होगा। ठीक है, तो स्टेरॉल भी तो लिपिड्स ही है ना, तो स्टेरॉल भी कैसा होगा? हम लोग बोलेंगे कैसा होगा? एम्पीपैथिक होगा, एम्पीपैथिक इन नेचर, इस चीज को ध्यान देना। अभी आगे मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा ना, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि पोलर हेड और नॉन पोलर टेल क्या है,
जो कि स्टेरॉल को एम्फीपैथिक बनाता है। ठीक है, तो ये सब सारा का सारा पॉइंट जो भी मैं पढ़ाया हूँ उससे ही मैं यहाँ पर सारा का सारा पॉइंट्स को बना रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना है। अब ये जो स्टेरॉल होता है, ये जो स्टेरॉल होता है, देखो ध्यान से, इस स्टेरॉल को हम लोग बोलेंगे क्लासिफाई किया जाता है। देखना ध्यान से, इस स्टेरॉल को क्लासिफाई किया जाता है, हम लोग बोलेंगे फर्दर कैटेगरी में। दो कैटेगरी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, एक वैसा कैटेगरी है जो कि यूकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलने वाला स्टेरॉल है। ठीक है, एक वैसा कैटेगरी है जो हम लोग बोलेंगे, हम लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टेरॉल मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, तो याद रखना है यूकैरियोटिक सेल्स का, याद रखना है यूकैरियोटिक सेल्स में हम लोग बोलेंगे कौन कौन सेल्स आएगा। तो हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में, देखो ध्यान से, ये सब सारा सेल्स आएगा। पहला हम लोग बोलेंगे एनिमल सेल्स आएगा। ठीक है, एनिमल सेल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा हम लोग बोलेंगे फंगस का सेल भी तो यूकैरियोटिक सेल्स होता है ना, तो फंगस का सेल आएगा। ठीक है, फंगस सेल। तीसरा हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे प्लांट का सेल भी आएगा। ठीक है, प्लांट का सेल भी आएगा। यही तीन हम लोग बोलेंगे क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स होता है। ठीक है, तो अब एनिमल सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर स्टेरॉल मिलता है, जो कि मिलेगा, उस स्टेरॉल को हम लोग किस नाम से जानेंगे, उसको हम लोग कोलेस्टेरॉल के नाम से जानेंगे। इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है, उसी तरह फंगस सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो स्टेरॉल मिलेगा, उस स्टेरॉल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, हम लोग बोलेंगे उस स्टेरॉल को हम लोग अर्गोस्टेरॉल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अर्गोस्टेरॉल के नाम से जानते हैं। प्लांट सेल्स में जो स्टेरॉल मिलता है, मतलब जो मेम्ब्रेन लिपिड्स मिलता है, ठीक है, उस स्टेरॉल को किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे प्लांट सेल के केस में हम लोग स्टेरॉल को सीटोस्टेरॉल भी बोलते हैं। ठीक है, सीटोस्टेरॉल भी बोलते हैं, स्टिग्मा स्टेरॉल भी बोलते हैं, स्टिग्मा स्टेरॉल भी बोलते हैं। ठीक है, एंड हम लोग बोलेंगे कैंपेस्टेरॉल भी बोलते हैं, कैंपेस्टेरॉल भी बोलते हैं। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, तो देखो ये इंपॉर्टेंट है। ये सब सारा का सारा स्टेरॉल याद रखना। सब में देखो, सब में क्या है, स्टेरॉल 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 स्टर मारा है। इसका मतलब सारा का सारा क्या हम लोग बोलेंगे स्टेरॉल्स है, जो कि कहाँ मिलेगा, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेगा। यूकैरियोटिक सेल्स में कहाँ मिलेगा, तो यूकैरियोटिक सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेगा। ठीक है, और ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे सारा का सारा क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे स्टेरॉल है। और स्टेरॉल क्या होता है, हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन लिपिड्स होता है। इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या कोई स्टेरॉल मिलता है, तो हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी स्टेरॉल नहीं मिलता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कोई भी हम लोग बोलेंगे स्टेरॉल प्रोकैरियोटिक सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं मिलेगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, याद रखना है। इस एक्सेप्शन को याद रखना है। एक्सेप्शन को हम लोग बोलते हैं पीपीएलओ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा याद रखना है। तो माइकोप्लाज्मा एक वैसा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग बोलेंगे स्टेरॉल मिलता है। इस चीज को ध्यान देना। बाकी प्रोकैरियोटिक सेल्स में याद रखना, कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्टेरॉल नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट हम लोग बोलेंगे माइकोप्लाज्मा, जिसको बोलते हैं पीपीएलओ, मतलब प्लियोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। और एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं हैपानॉइड। देखो ध्यान से, ये वाला भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है, हैपानॉइड। ठीक है, ये हेपानॉइड क्या होता है, तो याद रखना, ये हेपानॉइड भी हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन लिपिड्स होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ये स्टेरॉल लाइक, इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज स्टेरॉल लाइक क्या चीज होता है, हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन लिपिड्स होता है। स्टेरॉल लाइक मॉलिक्यूल होता है। याद रखना, स्टेरॉल लाइक मॉलिक्यूल होता है। स्टेरॉल लाइक मॉलिक्यूल होता है, नॉट स्टेरॉल। ये इंपॉर्टेंट है, नॉट स्टेरॉल। ठीक है, स्टेरॉल के जैसा मॉलिक्यूल होता है लेकिन स्टेरॉल नहीं होता है। कौन, हेपानॉइड। इस चीज को याद रखना। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई भी स्टेरॉल प्रेजेंट नहीं होता है। एक्सेप्शन है पीपीएलओ, जिसको माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। पीपीएलओ को प्लियोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। हेपानॉइड्स के बारे में अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन अगर देगा तो याद रखना, हेपानॉइड्स स्टेरॉल नहीं है, स्टेरॉल के जैसा मॉलिक्यूल है। याद रखना है, नॉट स्टेरॉल बट स्टेरॉल लाइक मॉलिक्यूल। इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है, और इसके बाद देखो ध्यान से, यूकैरियोटिक सेल्स में जो स्टेरॉल मिलेगा वो हम लोग बोलेंगे कोलेस्टेरॉल, अर्गोस्टेरॉल, सीटोस्टेरॉल, स्टिग्मास्टेरॉल, कैंपेस्टेरॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एनिमल सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, अर्गोस्टेरॉल फंगस सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सीटो स्टिग्मा और कैंपेस्टेरॉल प्लांट सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलने वाला स्टेरॉल है। और ये तीनों को हम लोग मिलाकर एक टर्म देते हैं, सीटोस्टेरॉल, स्टिग्मास्टेरॉल और कैंपेस्टेरॉल। इसको हम लोग फाइटोस्टेरॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइटोस्टेरॉल भी बोलते हैं। फाइटो का मतलब हो गया प्लांट्स और स्टेरॉल का मतलब हो गया क्या चीज, हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन लिपिड्स। मतलब ये जो स्टेरॉल है वो हम लोग बोलेंगे प्लांट में मिलेगा। कौन कौन, सीटोस्टेरॉल, स्टिग्मास्टेरॉल एंड कैंपेस्टेरॉल। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना है। इससे भी क्वेश्चंस पूछा गया है सीएसआईआर नेट में। ठीक है ना। अब देखो, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मैं मिटा के स्टेरॉल का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और उस स्ट्रक्चर से मैं बहुत सारा कॉन्सेप्ट को यहाँ पर निकालने वाला हूँ। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट आपको याद करने का कोई नीड नहीं है, बस आप स्ट्रक्चर को देखो, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको मिटा के मैं स्टेरॉल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और उसके बारे में मैं आगे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या बनाया हूँ, यहाँ पर मैं बनाया हूँ स्टेरॉल का क्या चीज हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे स्टेरॉल का स्ट्रक्चर है, ये वाला। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। अब देखो ध्यान से, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्टेरॉल के बारे में, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्टेरॉल के बारे में कि ये जो स्टेरॉल होता है वो हम लोग बोलेंगे कैसा दिख रहा है, हम लोग बोलेंगे प्लेनर दिख रहा है ना।
तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल। याद रखना, इट इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल, इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि स्टेरॉल कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, इस चीज को ध्यान देना, पहला पॉइंट। या इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, आप लोग बोलेंगे प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे, जो कि कार्बन हाइड्रोजन का या जितना भी यहाँ पर बेंडिंग है ना, देखो ध्यान से, इस बेंडिंग में क्या है, हम लोग बोलेंगे कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, और बाकी क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो चूंकि कार्बन हाइड्रोजन का लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये जो मॉलिक्यूल है ना वो फ्लेक्सिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इट इज ए रिजिड मॉलिक्यूल। याद रखना, इट इज ए रिजिड मॉलिक्यूल, नॉट फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल, नॉट फ्लेक्सिबल, नॉट फ्लेक्सिबल। इस चीज को ध्यान देना। देखो मैं यहाँ पर दो पॉइंट बनाया हूँ। पहला पॉइंट कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर याद रखना प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। दूसरा, स्टेरॉल के बारे में हम लोग बोलेंगे कि ये कैसा मॉलिक्यूल होता है, हाईली रिजिड मॉलिक्यूल होता है। ये फ्लेक्सिबल, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का जो यहाँ पर ये होता है ना, हाइड्रोकार्बन चेन होता है ना, उसकी वजह से ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, प्लेनर हो गया और रिजिड हो गया। इस चीज को ध्यान देना, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो ध्यान से। अगला पॉइंट हम लोग बोलेंगे कि हम लोग बोलेंगे देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ, मैं यहाँ पर लिख रहा है देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ ए कॉमन न्यूक्लियस, कॉमन न्यूक्लियस। ठीक है, नोन एज इस न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे हम लोग, स्टेरॉइड न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, स्टेरॉइड न्यूक्लियस बोलेंगे। अब देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी भी आप लोग स्टेरॉल के बारे में पढ़िएगा ना, या कोई सा भी देखो ध्यान से, चाहे कोलेस्टेरॉल, अर्गोस्टेरॉल, सीटोस्टेरॉल, स्टिग्मास्टेरॉल, कैम्पेस्टेरॉल, कोई सा भी स्टेरॉल पढ़ो, ठीक है, कोई सा भी स्टेरॉल, स्टेरॉल में याद रखना है कि हम लोग बोलेंगे एक कॉमन न्यूक्लियस होगा, मतलब एक कॉमन स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जितना भी यहाँ कोलेस्ट्रॉल, मतलब जितना भी यहाँ पर मैं स्टेरॉल लिखा हूँ, सब स्टेरॉल में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कॉमन स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉमन न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेरॉइड न्यूक्लियस। इस चीज को ध्यान देना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेरॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, स्टेरॉइड टर्म आया, हम लोग बोलेंगे स्टेरॉल से आया। ठीक है, न्यूक्लियस टर्म आया है क्योंकि जितना भी यहाँ पर स्टेरॉल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरॉल, उसमें एक कॉमन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक कॉमन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, इसीलिए यहाँ पर टर्म आया है न्यूक्लियस, वो कभी चेंज नहीं होगा। इसको बोलते हैं स्टेरॉइड न्यूक्लियस। तो अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन आता है यहाँ पर स्टेरॉइड न्यूक्लियस क्या चीज है, तो देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए, यहाँ पर लिख रहा हूँ बी, यहाँ पर लिख रहा हूँ सी, यहाँ पर लिख रहा हूँ डी। ठीक है, देखो ध्यान से, ए रिंग है, ये बी रिंग है, ये सी रिंग है, ये डी रिंग है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है ना, वो स्टेरॉइड न्यूक्लियस याद रखना है, इट इज मेड अप ऑफ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टेरॉइड न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ, देखो ध्यान से, इज मेड अप ऑफ, इज मेड अप ऑफ फ्यूजन ऑफ, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, फ्यूजन ऑफ, फ्यूजन ऑफ, फ्यूजन ऑफ हम लोग बोलेंगे थ्री, थ्री सिक्स रिंग, थ्री सिक्स रिंग, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सिक्स मेंबर रिंग, ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ, थ्री सिक्स मेंबर, थ्री सिक्स मेंबर रिंग्स। ठीक है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ए रिंग, बी रिंग एंड सी रिंग। ठीक है, एंड वन फाइव मेंबर रिंग। ठीक है, ब्रैकेट में मैं क्या लिखा, डी लिखा। अब देखो क्या चीज है, इस लाइन का मतलब है। ठीक है, यहाँ जो स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, याद रखना, स्टेरॉइड न्यूक्लियस हम लोग बोलेंगे मेड अप ऑफ फ्यूजन ऑफ थ्री सिक्स मेंबर रिंग्स ए बी एंड सी, एंड हम लोग बोलेंगे वन फाइव मेंबर रिंग, जिसको बोलते हैं डी। यहाँ पर देखो, ये ए रिंग है, ये बी रिंग है, ये सी रिंग है, ये कितना मेंबर है, 1 2 3 4 5 6, ये भी कितना है, 1 2 3 4 5 6, ये जो रिंग है ये भी 1 2 3 4 5 6, हेक्सागोनल रिंग है। ठीक है, ए बी एंड सी। और यहाँ पर देखो डी जो रिंग है वो क्या है, पेंटागोनल रिंग है, मतलब 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो यहाँ पर स्टेरॉइड न्यूक्लियस है ना, वो स्टेरॉइड न्यूक्लियस क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जो रिंग वाला जो स्ट्रक्चर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड न्यूक्लियस, जो कि सारा का सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरॉल में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कॉमन होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। और ये स्टेरॉइड न्यूक्लियस को कौन कौन रिंग मिलकर बनाता है, तो हम लोग बोलेंगे तीन हेक्सागोनल रिंग क्या होता है, एक साथ फ्यूज करता है, ए बी एंड सी रिंग। और हम लोग बोलेंगे एक पेंटागोनल रिंग क्या करता है, हम लोग बोलेंगे इस हेक्सागोनल रिंग से फ्यूज करके क्या बनाता है, हम लोग बोलेंगे स्टेरॉइड न्यूक्लियस बनाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये रिंग वाला स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेरॉइड क्या चीज, न्यूक्लियस। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, तो स्टेरॉइड न्यूक्लियस के बारे में अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान में क्या आना है कि ये जो रिंग वाला जो स्ट्रक्चर है ना, उसको ही हम लोग बोलते हैं स्टेरॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, उसमें तीन क्या आएगा, सिक्स मेंबर या हेक्सागोनल रिंग आएगा, एक क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे पेंटागोनल या फाइव मेंबर रिंग्स आएगा। अब देखो ध्यान से, ये जो स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है ना, इस स्टेरॉइड न्यूक्लियस का हम लोग बोलेंगे एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये जो स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। याद रखना है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। ठीक है, और जहां भी टर्म आएगा हाइड्रोफोबिक, इसका मतलब हम लोग इसको और करके बोल सकते हैं, ऐसे करके और करके क्या बोल सकते हैं, नॉन पोलर, नॉन पोलर बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, नॉन पोलर का मतलब हो गया वाटर हेटिंग, या हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोफोबिक, या हम लोग बोल सकते हैं लिपिड लविंग। तो ये जो एरिया है, ये जो रिंग वाला स्ट्रक्चर है, वो कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक होता है। चीज को ध्यान देना। ठीक है, स्टेरॉइड न्यूक्लियस हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से,
स्टेरॉइड जो न्यूक्लियस होता है, स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है स्टेरॉल मॉलिक्यूल में या कोई सा भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरॉल में, वो कैसा होता है हम लोग बोलेंगे, वो होता है हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक इन नेचर, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन पोलर। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर समझना, और एक पॉइंट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ, देखना ध्यान से, समझना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि ये जो OH ग्रुप जो देख रहे हो यहाँ पर, ये कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप है। ठीक है, ये OH को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से हम लोग बोलेंगे ये जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी भी शो करता है। ठीक है, याद रखना, हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी भी शो करता है या हाइड्रोफिलिक इन नेचर भी होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं लिखूं कि देखो ध्यान से, जो स्टेरॉल मॉलिक्यूल होता है, उस स्टेरॉल मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, कौन से कार्बन पे, कार्बन नंबर 3 में, कौन सा रिंग हम लोग बोलेंगे, फर्स्ट हेक्सागोनल रिंग। ठीक है, ये जो OH ग्रुप होता है, इस OH ग्रुप की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है वो कैसा इन नेचर होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक इन नेचर होगा। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग होगा। ठीक है, और वाटर लविंग को हम लोग दूसरे वर्ड्स में क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, याद रखना है। तो इसका मतलब एक ही, देखो ध्यान से, स्टेरॉइड जो यहाँ पर मॉलिक्यूल है उसमें हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक, और हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक, एंड हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक, दोनों प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग स्टेरॉल को किस नाम से जानते हैं, इट इज एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल, याद रखना है। ठीक है, एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल वैसा मॉलिक्यूल होता है जिसके पास हाइड्रोफिलिसिटी भी होता है और हाइड्रोफोबिसिटी भी होता है। तो मैंने बताया था ना, जितना भी यहाँ पर क्या होगा, लिपिड्स होगा, सारा का सारा लिपिड्स क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ये एम्पीपैथिक होगा। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पर ये भी बोल सकता हूँ कि इसके पास कितना स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है, स्टेरॉल के पास, तो याद रखना एक ही क्या होता है, हम लोग बोलेंगे स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है, जो कि 6 मेंबर रिंग्स के फ्यूजन से बनता है, और हम लोग बोलेंगे 5 मेंबर रिंग्स के फ्यूजन से बनता है। इसको ध्यान देना। ठीक है, तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि स्टेरॉल के पास क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक हाइड्रोक्सिल या OH ग्रुप कंटेनिंग क्या होता है, हम लोग बोलेंगे, या हम लोग बोल सकते हैं एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, किसके पास, हम लोग बोलेंगे स्टेरॉल के पास। ठीक है, और ये जो OH ग्रुप जो होता है स्टेरॉल मॉलिक्यूल के पास, ये OH कैसा कैसा इन नेचर होता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, और ये स्टेरॉल न्यूक्लियस कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, इसीलिए स्टेरॉल क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल है। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, अब अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ध्यान से। अगर मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पर किसका प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, हाइड्रो हाइड्रोफोबिक का ज्यादा प्रोपोर्शन मिलेगा या हाइड्रोफिलिक का ज्यादा प्रोपोर्शन मिलेगा, किसका ज्यादा प्रोपोर्शन मिलेगा। ठीक है, मतलब हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट्स का ज्यादा प्रोपोर्शन मिलेगा या हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट्स का ज्यादा प्रोपोर्शन मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, याद रखनी इंपॉर्टेंट लाइन है, कि जो भी स्टेरॉल मॉलिक्यूल होता है, जो भी स्टेरॉल मॉलिक्यूल होगा, उस स्टेरॉल मॉलिक्यूल में देखो यहाँ पर हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट जो है ना वो ज्यादा होगा। देखो ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जो हाइड्रोफोबिक जो कंपोनेंट होगा, हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट जो होगा स्टेरॉल मॉलिक्यूल का कंपोनेंट जो होगा, वो हम लोग बोलेंगे ज्यादा होगा। किसकी तुलना में, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट की तुलना में। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट, और ये जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसीलिए यही कारण है कि हम लोग बोलेंगे जो स्टेरॉल मॉलिक्यूल होता है, इसको ओवरऑल क्या कंसिडर किया जाता है, हम लोग बोलेंगे ओवरऑल क्या कंसिडर किया जाता है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल कंसिडर किया जाता है। इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है, ओवरऑल क्या कंसिडर किया जाता है, ओवरऑल स्टेरॉल इज ए हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोफोबिक जो कंपोनेंट्स है ना, इसका रेशियो या प्रोपोर्शन ज्यादा है हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट्स की तुलना में, जो कि OH है। इसीलिए ये ओवरऑल जो मॉलिक्यूल होगा स्टेरॉल का, वो कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगा। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो लाइन लिखवा रहा हूँ वो आप लिख लेना कि प्रोपोर्शन ऑफ पोलर कंपोनेंट और हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट इज लेस, एंड प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर कंपोनेंट इज मोर, सो ओवरऑल द स्टेरॉल इज कंसिडर्ड एज ए हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। याद रखना, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, एक यहाँ पर चलो OH के बारे में भी समझ में आ गया, ये रिंग के बारे में भी समझ में आ गया। अब ये जो स्ट्रक्चर इधर जो हाइड्रोकार्बन का चेन प्रेजेंट है उसका क्या मतलब है, तो ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रक्चर इस तरफ जो देख रहे हो आप लोग, इस तरफ जो देख रहे हैं, ये जो हाइड्रोकार्बन चेन का जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर की वजह से याद रखना है क्या होता है, हम लोग बोलेंगे डिफरेंट टाइप्स बनता है, किसका, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरॉल बनता है। याद रखना है। ठीक है, मेरा बताने का क्या मतलब हो गया, मेरा बताने का मतलब ये हो गया कि कोलेस्टेरॉल, अर्गोस्टेरॉल, सीटोस्टेरॉल, स्टिग्मास्टेरॉल, कैम्पेस्टेरॉल,
उसमें यहाँ तक कॉमन रहेगा, मतलब OH ग्रुप रहेगा और हम लोग बोलेंगे स्टेरॉइड न्यूक्लियस तक कॉमन रहेगा। ओनली डिफरेंस कहाँ होगा, हम लोग बोलेंगे ये वाला स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर में डिफरेंस की वजह से हम लोग बोलेंगे स्टेरॉल का नाम क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कोलेस्टेरॉल है, ठीक है, तो सब कुछ सेम है, देखो ध्यान से, OH ग्रुप भी होगा, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्टेरॉइड न्यूक्लियस भी होगा, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का चेन है मान लो, ठीक है। अगर मान लो मैं अर्गो स्टेरॉल को बनाऊंगा तब भी ये कॉमन होगा, ये भी कॉमन होगा, बस डिफरेंस कहां पर होगा, यहाँ पर होगा, इस चीज को ध्यान देना। उसी तरह अगर मैं सीटोस्टेरॉल, स्टिग्मास्टेरॉल, कैम्पस्टेरॉल का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कॉमन होगा OH ग्रुप, ये स्टेरॉइड न्यूक्लियस कॉमन होगा, ओनली डिफरेंस कहां होगा, ये वाले स्ट्रक्चर में, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। तो ये क्या था, हम लोग बोलेंगे क्या था, स्टेरॉल का कॉन्सेप्ट था, इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, रिजिड मॉलिक्यूल होता है, फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल नहीं होता है, ठीक है। इसके पास केवल एक स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है, वो स्टेरॉइड न्यूक्लियस हम लोग बोलेंगे 1 2 3 3 क्या बोलते हैं, 6 मेंबर रिंग्स के फ्यूजन से बनता है, एंड 1 हम लोग बोलेंगे 5 मेंबर रिंग्स के फ्यूजन से बनता है, ठीक है, ध्यान देना है। और स्टेरॉल कैसा मॉलिक्यूल होता है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है, क्यों, क्योंकि इसके पास हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक ये प्रॉपर्टी भी है OH ग्रुप की वजह से, एंड हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी भी है स्टेरॉइड न्यूक्लियस की वजह से, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। लेकिन हम लोग बोलेंगे ओवरऑल हम लोग बोलेंगे जो स्टेरॉल होता है उसको हम लोग हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, क्यों, क्योंकि हाइड्रोफोबिक यहाँ पर जो कंपोनेंट्स होता है या नॉन पोलर जो कंपोनेंट्स होता है उसका प्रोपोर्शन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हम लोग बोलेंगे क्या बोलते हैं हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट या हम लोग बोलेंगे पोलर कंपोनेंट, ठीक है, इसीलिए वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और डिफरेंट जो टाइप्स का जो स्टेरॉल आ रहा है वो बिकॉज ऑफ दी क्या बोलते हैं हम लोग बोलेंगे डिफरेंस इन, हम लोग बोलेंगे ये वाला स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में डिफरेंस की वजह से हम लोग बोलेंगे अलग अलग टाइप का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे स्टेरॉल प्रेजेंट होता है अलग अलग सेल्स में, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। अब देखो ध्यान से, यूकैरियोटिक सेल्स में याद रखना है स्टेरॉल मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी स्टेरॉल नहीं मिलता है, एक्सेप्शन है PPLO माइकोप्लाज्मा, याद रखना है इस चीज को, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन लिपिड्स होता है, स्ट्रक्चर को बनाता है इसलिए स्ट्रक्चर लिपिड्स होता है, एम्फीपैथिक इन नेचर होता है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब एक लाइन में यहाँ पर और एक चीज बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं जब लिपिड मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उस टाइम पे आपको ये काम आएगा। याद रखना है कि देखो ध्यान से, ये जो स्टेरॉल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ये जो स्टेरॉल मॉलिक्यूल होता है खासकर हम लोग एनिमल सेल्स के एस्पेक्ट में पढ़ेंगे तो हम लोग क्या क्या चीज के बारे में देखेंगे, कोलेस्टेरॉल के बारे में देखेंगे, कोलेस्टेरॉल कोलेस्टेरॉल के एस्पेक्ट में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये कोलेस्टेरॉल क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एनिमल सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलने वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लिपिड है, मेम्ब्रेन लिपिड है, ठीक है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो याद रखना है ज्यादा किस तरफ मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे ज्यादा हम लोग बोलेंगे किस तरफ मिलेगा, इनर लीफलेट, इस चीज को ध्यान देना, इनर लीफलेट, लीफलेट, ये इसको हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक लीफलेट, साइटोसोलिक लीफलेट के तरफ ज्यादा मिलेगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आउटर लीफलेट या नॉन साइटोसोलिक लीफलेट में नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं है, आउटर लीफलेट में भी मिलेगा, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट में भी मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा। मेरा बताने का क्या मतलब है, देखो ध्यान से, यहाँ पर बताता हूँ, इसको मिटा के देखो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, लिपिड बाइलेयर होता है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर, ये मैं क्या क्या स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरफ वाला देखो ध्यान से, इस तरफ मान लो कि ऐसे करके मैं सेल बनाया हूँ, ठीक है, सेल का बस ये पोर्शन को लिया हूँ, देखो ध्यान से, ये वाला पोर्शन, तो ये क्या चीज का बना होगा, लिपिड बाइलेयर का बना होगा, ठीक है। इस तरफ क्या होगा, एक्सटीरियर होगा सेल के बाहर की तरफ, और इस तरफ क्या होगा, सेल का साइटोसोल होगा, तो इस तरफ वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोसोलिक फेस, साइटोसोलिक फेस बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो लिपिड का जो बाइलेयर प्रेजेंट, सॉरी लिपिड का जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोसोलिक लीफलेट, क्या बोलेंगे, साइटोसोलिक लीफलेट्स प्रेजेंट टुवर्ड्स द साइटोसोलिक फेस, ठीक है। ये साइटोसोलिक लीफलेट में क्या ज्यादा मिलेगा, हम लोग बोलेंगे कोलेस्टेरॉल ज्यादा मिलेगा। और इस तरफ वाला जो फेस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर लीफलेट भी बोल सकते हैं, इसको इनर, इसको आउटर लीफलेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि बाहर की तरफ फेस कर रहा है, एक्सटीरियर की तरफ फेस कर रहा है। यहाँ पर भी कोलेस्टेरॉल मिलेगा, लेकिन हम लोग बोलेंगे थोड़ा कम मिलेगा एज कम्पेयर टू हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक लीफलेट। इस चीज को याद रखना, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है कोलेस्टेरॉल का, ये आगे काम आएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे इंपॉर्टेंट क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पॉइंट्स रिगार्डिंग क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कोलेस्टेरॉल। तो ये खत्म हो गया कंप्लीटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन लिपिड्स का कॉन्सेप्ट। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखेंगे कि जो मेम्ब्रेन लिपिड्स जो होता है, या हम लोग बोलेंगे जो लिपिड का मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रेजेंट है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो हम लोग बोलेंगे एक समान नहीं होता है, वो हम लोग बोलेंगे अनइवन होता है, या हम लोग बोलेंगे एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों हम लोग एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, क्या क्या टाइप होता है एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, कौन कौन लिपिड मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सब सारा का सारा हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।